बीच असमानता और बंगाली राष्ट्रवाद का उदय। अनुपम खेर द्वारा लिखित 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ, दक्षिण एशियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह संघर्ष हालांकि संक्षिप्त था, लेकिन इसकी जड़ें उन गहरी शिकायतों और उबलते तनावों में थीं जो पाकिस्तान को उसकी स्थापना के समय से ही सता रहे थे। इस मुद्दे के मूल में पश्चिमी पाकिस्तान के शासक वर्ग द्वारा पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर धकेलना था। पूर्वी पाकिस्तान एक बड़ी आबादी का घर होने के बावजूद आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव का सामना कर रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में बहुसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली बांग्ला भाषा को गौण दर्जा दिया गया। इस भाषाई और सांस्कृतिक अहंकार ने बंगाली आबादी के बीच आक्रोश और अलगाव की भावना को हवा दी। 1970 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता के मंच पर भारी जीत हासिल की। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ने चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे तनाव और भड़क गया। लोकतांत्रिक अधिकारों के इस इनकार ने दशकों के आर्थिक शोषण और राजनीतिक उपेक्षा के साथ मिलकर बंगाली राष्ट्रवाद की लपटों को हवा दी और 1971 की उथल-पुथल वाली घटनाओं का मार्ग प्रशस्त किया। ऑपरेशन सर्चलाइट, एक मानवीय तबाही का आगाज। मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत ने संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिसने पूर्वी पाकिस्तान को एक पूर्ण गृह युद्ध में धकेल दिया। पश्चिमी पाकिस्तानी अधिकारियों के प्रभुत्व वाली पाकिस्तानी सेना ने बंगाली नागरिकों, बुद्धिजीवियों और सांस्कृतिक प्रतीकों को निशाना बनाया। विश्वविद्यालयों, समाचार पत्रों और सांस्कृतिक केंद्रों पर हमला किया गया, जो बंगाली पहचान को कुचलने और असंतोष को दबाने के प्रयास का प्रतीक था। लाखों बंगाली हिंसा से बचने के लिए अपने घरों से भाग गए। पड़ोसी देश भारत में शरण मांगी। लगभग 1 करोड़ अनुमानित शरणार्थियों की आमद ने भारत के संसाधनों और सुरक्षा पर भारी दबाव डाला। दुनिया ने भयावह रूप से देखा, क्योंकि बंगाली आबादी के खिलाफ किए गए अत्याचारों की खबरें सामने आईं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने प्रतिक्रिया देने में देरी की। वास्तविक राजनीति और शीत युद्ध की गतिशीलता ने पाकिस्तान के कार्यों की एकीकृत निंदा में बाधा डाली। दूसरी ओर भारत ने खुद को संघर्ष में घसीटा हुआ पाया, नैतिक और रणनीतिक दोनों तरह के विचारों से मजबूर। बंगाली लोगों की दुर्दशा भारत के भीतर गहराई से गूंज उठी, जिससे सहानुभूति और समर्थन की लहर दौड़ गई। भारत का हस्तक्षेप एक नैतिक अनिवार्यता और रणनीतिक आवश्यकता। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में सैन्य हस्तक्षेप करने का भारत का फैसला एक जटिल फैसला था, जो कई कारकों से प्रेरित था। उसकी सीमा पार मानवीय संकट सामने आ रहा था। लाखों लोग शरण मांग रहे थे और अक्षणीय अत्याचारों की दास्तान सुना रहे थे, जिसने भारतीय विवेक को झकझोर कर रख दिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तटस्थ रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रही थी। उन्होंने संघर्ष के रणनीतिक निहितार्थों को पहचाना। पूर्वी पाकिस्तान में एक लंबा युद्ध पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने और पाकिस्तान की आक्रामकता को बढ़ावा देने की धमकी देता था। भारत पहले से ही शरणार्थी संकट से बोझिल और पाकिस्तान के इरादों से सावधान ने निर्णायक रूप से कार्य करने का फैसला किया। 3 दिसंबर 1971 को भारतीय हवाई क्षेत्रों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए अचानक हवाई हमलों के बाद भारत आधिकारिक तौर पर बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों मुक्ति वाहिनी के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। भारत का हस्तक्षेप युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने शक्ति संतुलन को बदल दिया और बांग्लादेश की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। 2 मोर्चों पर जंग, महत्वपूर्ण लड़ाइयां और रणनीतिक युद्धाभ्यास। 1971 का युद्ध 2 मोर्चों पर लड़ा गया था। पूर्व में, जहां भारतीय और बांग्लादेशी सेनाओं ने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी, और पश्चिम में, जहां भारत और पाकिस्तान एक पारंपरिक युद्ध में शामिल हुए। जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना ने त्वरित और निर्णायक जीत हासिल करने के लिए हवाई शक्ति, नौसैनिक नाकाबंदी और जमीनी हमलों के संयोजन से एक अच्छी तरह से समन्वित रणनीति को अंजाम दिया। पूर्व में भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के इलाके के घनिष्ठ ज्ञान और अटूट संकल्प से सहायता प्राप्त प्रमुख शहरों और रणनीतिक स्थानों पर कब्जा करते हुए तेजी से प्रगति की। पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका की मुक्ति प्राथमिक उद्देश्य बन गई। पश्चिम में भारतीय सेना ने कुछ क्षेत्रों में रणनीतिक लाभ प्राप्त करते हुए
अपने क्षेत्र का सफलतापूर्वक बचाव किया। भारतीय वायुसेना ने दोनों ही मोर्चों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हवाई श्रेष्ठता हासिल की और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर प्रभावी बमबारी अभियान चलाया। ढाका का पतन युद्ध की समाप्ति और एक नए राष्ट्र के जन्म का प्रतीक था। पाकिस्तानी पूर्वी कमान आसन्न हार और घटते मनोबल का सामना करते हुए भारत और बांग्लादेश के संयुक्त बलों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। ढाका के रमना रेस कोर्स में आयोजित आत्मसमर्पण समारोह एक मार्मिक क्षण था, जो आत्मनिर्णय के लिए बंगाली लोगों के संघर्ष की जीत का प्रतीक था। युद्ध केवल 13 दिनों तक चला, जो इसे इतिहास के सबसे छोटे प्रमुख युद्धों में से एक बनाता है। हालांकि दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य पर इसका प्रभाव गहरा और स्थायी था। बांग्लादेश के निर्माण ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से बदल दिया, पाकिस्तान के प्रभाव को कम कर दिया और भारत को उपमहाद्वीप में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उद्भव का व्यापक हर्षोल्लास और राहत के साथ स्वागत किया गया। दुनिया ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर स्थापित एक राष्ट्र का जन्म देखा। बंगाली स्वतंत्र आंदोलन के निर्विवाद नेता शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तानी कारावास से एक नायक के रूप में स्वागत करने के लिए लौटे। उन्होंने नेतृत्व की बागडोर संभाली, नवजात राष्ट्र को उसके प्रारंभिक वर्षों में निर्देशित किया। बांग्लादेश ने युद्ध के बाद कठिन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद पुनर्निर्माण और सुलह सफाई के रास्ते पर कदम बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और समर्थन मिला। दुनिया भर के देशों ने नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अपनी मित्रता और सहयोग का हाथ बढ़ाया। परिणाम, न्याय, सुलह और स्थायी प्रभाव। 1971 के युद्ध ने बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के लोगों के सामूहिक मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। युद्ध की विरासत तीनों देशों के बीच संबंधों को आकार देती रही है, जो उनकी घरेलू और विदेश नीतियों को प्रभावित करती है। बांग्लादेश अभी भी युद्ध के आघात से जूझ रहा है, ने अतीत के घावों को भरने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राष्ट्र ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है, दक्षिण एशिया में एक जीवंत लोकतंत्र और आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में उभर रहा है। बांग्लादेश की मुक्ति में भारत की भूमिका ने एक क्षेत्रीय शक्ति और आत्मनिर्णय के पैरोकार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। वैश्विक शक्ति परिवर्तन, भारत की बढ़ी हुई स्थिति और क्षेत्रीय गतिशीलता। 1971 के युद्ध के क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति समीकरणों के लिए दूरगामी परिणाम हुए। अपेक्षाकृत कम अवधि में हासिल की गई भारत की निर्णायक जीत ने उसकी सैन्य क्षमताओं और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। युद्ध ने विश्व मंच पर भारत के कद को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया, एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी छवि को मजबूत किया, जो अपने हितों की रक्षा करने और अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में सक्षम है। युद्ध ने शीत युद्ध गठबंधनों की सीमाओं को भी उजागर किया, क्योंकि पाकिस्तान का कट्टर सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के हस्तक्षेप को रोकने या संघर्ष के परिणाम को प्रभावित करने में विफल रहा। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के उद्भव ने दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को और बदल दिया। मानवीय कीमत, युद्ध अपराधों का समाधान और जवाबदेही की मांग। 1971 का युद्ध अपने काले अध्यायों के बिना नहीं था। संघर्ष में बंगाली आबादी के खिलाफ व्यापक मानवाधिकार हनन और युद्ध अपराध देखने को मिले। 2009 में बांग्लादेश में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण को युद्ध के दौरान अत्याचार करने के आरोपी व्यक्तियों की जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने का काम सौंपा गया है। न्यायाधिकरण की कार्यवाही हालांकि देरी से हुई, पीड़ितों के लिए न्याय प्राप्त करने और अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि न्याय की तलाश एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, जो मजबूत भावनाओं को उजागर करता है और सुलह और समापन के बारे में सवाल उठाता है। 1971 से सबक, मानवाधिकार और आत्मनिर्णय की स्थायी प्रासंगिकता।
1971 का युद्ध संघर्ष की मानवीय कीमत और मानवाधिकारों को बनाए रखने और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों का सम्मान करने के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। युद्ध मानवीय संकटों के राष्ट्रीय सहयोग और समय पर हस्तक्षेप की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। 1971 की विरासत आज भी गूंजती है, जो बंगाली लोगों की अदम्य स्वतंत्रता और न्याय की उनकी अटूट खोज के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। जब हम इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण पर विचार करते हैं, तो आइए हम किए गए बलिदानों और सीखे गए सबक को याद रखें। एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां ऐसी त्रासदियां फिर कभी न दोहराई जाएं।